वेलकम फ्रेंड्स। आज का विषय है मुंह के छाले। मुंह के छाले के क्या कारण होते हैं, कैसे लक्षण आते हैं, कौन से लक्षण खतरनाक संकेत माने जाते हैं, इससे कैसे बचा जाए और इसका क्या इलाज होता है, ये सब हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो मुंह के छाले बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, 20 से 30% लोगों को हो सकती है कभी ना कभी लाइफ में। इसका जो अगर मैं प्रमुख कारण की बात करें तो क्यों होते हैं, तो कुछ लोगों को उनके जो दांत होते हैं नुकीले होते हैं उसके कारण हो जाता है। कुछ लोगों को तंबाकू खाने की आदत है, गुटखा खाने की आदत है, उसके कारण हो जाता है। कुछ लोगों को अल्कोहल पीने के कारण हो जाता है। कुछ लोगों को बीड़ी पीने के कारण या सिगरेट पीने के कारण हो जाता है। कुछ लोगों को गर्म खाने के कारण हो सकता है, या चाय पीने के कारण हो सकता है, या जो स्पाइसी खाना है उसके कारण हो सकता है। कुछ लोगों में इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, जो डेंचर वगैरह लगाए रहते हैं, आर्टिफिशियल दांत रहता है, उसके कारण हो सकता है। तो ये मोटे कारण होते हैं किसी भी व्यक्ति में छाले पड़ने के। कुछ लोगों में बिना किसी कारण के भी छाले पड़ जाते हैं। अगर इसकी मैं लक्षण की बात करूं तो अमूमन जो छाला होता है उसमें एक रेड कलर का अल्सर बनता है, जिसमें सूजन हो सकती है और तेज दर्द होता है। साथ में मरीज है उसको सलाइवा ज़्यादा आता है, बोलने में दिक्कत आती है, खाने में दिक्कत आती है। अमूमन इसी तरह से प्रेजेंटेशन होता है, राइट। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से छाले हैं जो डेंजरस संकेत वाले छाले हैं, घातक संकेत है, मतलब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। देखिए अमूमन क्या होता है कि किसी व्यक्ति में अगर छाला होता है तो वो 3-4 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद अपने आप ही ठीक हो जाता है। थोड़ा बहुत सावधानी रखना है। कुछ केसेस में हम घरेलू उपचार कर सकते हैं, कुछ केसेस में जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं वो ले सकते हैं। अगर ये सबसे भी नहीं ठीक हो रहा है तो फिर हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इसमें कुछ खतरनाक बदलाव हो रहे हों। तो ऐसे छाले जिसके अंदर दर्द नहीं हो रहा हो, राइट, अगर किसी पेशेंट के अंदर दर्द नहीं हो रहा है छाले में तो खतरनाक संकेत में आएगा। या ऐसा छाला जिसको बने हुए 15-20 दिन से ज़्यादा हो गया है, या ऐसा छाला जो साइज में बढ़ता ही जा रहा है, राइट, या ऐसा छाला जो छाले के साथ में उसके अंदर थोड़ी गठान सी फील हो रही है, या पेशेंट का वजन कम हो रहा है, या पेशेंट को फिर बुखार आने लगा है, या उसके गले में गठान आने लगी है, स्पेशली अगर ज़्यादा उम्र का व्यक्ति है तो वो फिर खतरनाक छाले की कैटेगरी में आ जाएगा, डेंजरस आ जाएगा, मतलब उसमें कैंसरस बदलाव होने की संभावना रहती है। उस केसेस में फिर आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। जो आमतौर पे छाले होते हैं उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि इसके इलाज में शुरुआत में हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो जिस चीज़ों से होता है उसको हमें अवॉइड करना है। सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति को छाला है तो गर्म चीज़ों से उसको परहेज करना है। तो जैसे कि गर्म चाय है, या गर्म खाना है, सब्जियां हैं, रोटी है, या दाल चावल, कुछ भी जो गर्म होता है उसको अवॉइड करना है। गर्म चीज़ खाने से जो छाला है उसका साइज बढ़ता है और हील नहीं होना है। तो गर्म चीज़ें अवॉइड करनी है, हमें ठंडी चीज़ें खानी है। इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखना है। उसके अलावा जो एल्कोहल है, सिगरेट है, गुटखा है, खैनी है, इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना है जब तक कि ये छाला भर नहीं जाए। जो मुंह है उसको साफ सुथरा रखना है। उसके लिए आपको सुबह शाम 2 बार ब्रश करने होते हैं। तो ब्रश मुलायम होना चाहिए, और जो टूथपेस्ट होना चाहिए वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, जो कॉमन प्रचलन में चलते हैं। कई बार जो टूथपेस्ट होता है उसके कारण ही कई बार पेशेंट को अल्सर हो जाता है, राइट। इसके अलावा आपको करना क्या है, दिन में काफ़ी पानी पीना है। पानी पीने से भी ये जो घाव है आसानी से या जल्दी भरता है। इसके अलावा ऐसी चीज़ें खानी है जिसमें विटामिन हो, स्पेशली विटामिन B12 हो, फोलिक एसिड हो। इसके अलावा बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का विटामिन हो, विटामिन ए हो, विटामिन सी हो, और आयरन हो। इस तरह की चीज़ें खाना चाहिए। तो अमूमन जो सब्जियां होती हैं और जो फल होते हैं उसमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो आपको फल और सब्जियां ज़्यादा खानी है, राइट। इससे भी जो छाला है वो ठीक हो सकता है। अब अमूमन ये 2-3 दिन में ऐसे ही ठीक हो जाता है। इसके अलावा आप कुछ घरेलू उपचार हैं वो भी कर सकते हो। अपने घर में दादी नानी से पूछ सकते हो। अमूमन लोग जैसे कि नींबू है, या जो हनी है, जो शहद है, उसको लगाते हैं। कुछ लोग हल्दी को लगाते हैं छाले के ऊपर, या कुछ लोग और कुछ तरीके होते हैं घरेलू, उसको भी ट्राई कर सकते हो, उससे भी हीलिंग हो सकती है, राइट। अब ऐसा है कि कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि नहीं, मुझे तो एलोपैथिक की दवाइयाँ चाहिए जिससे मुझे छाला 2-3 दिन के अंदर ठीक हो जाए, क्योंकि कई बार बोलने में दिक्कत होती है, कई बार चबाने में या खाने में दिक्कत आती है, राइट। उस केसेस में आपको क्या करना है, 3 तरह की दवाइयाँ हमारे पास उपलब्ध है। एक तो है लगाने की दवाई है, जो मुंह है उसके अंदर छाले पे ऑइंटमेंट आता है। जो ऑइंटमेंट रहता है उसके अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो सूजन को कम करते हैं, जो दर्द है उसको कम करते हैं, और उसमें जो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी होती है, राइट। तो ऐसे जैसे कि कोलिन सैलिसिलेट है कंपाउंड है, या लिगोकेन या लिडोकेन है, वो ऑइंटमेंट में मिले, वो आप मार्केट में ले सकते हो। बहुत सारे ऑइंटमेंट आते हैं, और कुछ ऑइंटमेंट ऐसे होते हैं जो
नेचुरल कंपाउंड इनके अंदर होता है, जैसे हिमालय वगैरह बनाती हैं, तो इस तरह के भी आप ले सकते हो। एक ओरासोर करके जो ऑइंटमेंट है एलोपैथिक में काफ़ी पॉपुलर है, इसके अलावा कैंडिड है, या इसके अलावा स्माइलो जेल है। तो इस तरह के जो जेल है उसको आपको छाले पे लगाना है दिन में 2 से 3 बार, ठीक है। और इसके अलावा आपको क्या करना है कि जो माउथ वॉश आता है उसको सुबह शाम 2 बार अपने मुंह में गार्गल करना है। तो माउथ वॉश से 2 बार गार्गल करना है, पर माउथ वॉश ऐसा सिलेक्ट करना है जिसके अंदर क्लोरहेक्सिडिन हो। क्लोरहेक्सिडिन होना चाहिए जिसमें एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, तो जो अंदर बैक्टीरिया वगैरह रहेगा वो आप उससे बैक्टीरिया वगैरह खत्म हो जाएगा, राइट। और तीसरी चीज़ है जो आपको लेनी है एलोपैथिक दवाई के नाम पे, मल्टीविटामिन। जो मल्टीविटामिन हम सब्जियों में से ले रहे थे उसको आप खा सकते हो। तो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, B12, फोलिक एसिड, आयरन हो, विटामिन सी हो, इस तरह के मल्टीविटामिन मार्केट में काफ़ी सारे उपलब्ध हैं। उनमें से कोई भी आप 1 हफ्ते तक आप खा सकते हो दिन में, या एक दिन में 1 सफिशिएंट होता है। तो ये 3 एलोपैथिक दवाइयाँ हो गई, मतलब कि माउथ वॉश लेना है क्लोरहेक्सिडिन वाला, बाजार में काफ़ी सारे तरह के आते हैं। ऑइंटमेंट लेनी है जिसमें कोलिन सैलिसाइलेट होना चाहिए, और उसके साथ में लिडोकेन वगैरह हो जिससे दर्द नहीं होता। और अब बात करते हैं कि ऐसे लोग जिनको मान लो ये सब करने के बाद भी नहीं ठीक हो रहा है, फिर क्या करना है। उस केसेस में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है दिखाने, एक एग्जामिनेशन होगा कि भाई और तो कोई रीज़न नहीं है। कई बार जो इन्फेक्शन होता है उसके कारण हो जाता है, या कई बार ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है उसके कारण मुंह के अंदर छाले हो सकते हैं, या जो छाला है कई बार वो कैंसर भी हो सकता है। हालांकि मुंह के अंदर छाले किसी को हो रहा है तो कैंसर होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। अगर किसी को ऐसी कोई हिस्ट्री मिलती है, जैसे मतलब टोबैको च्यूइंग की हिस्ट्री मिलती है, या काफ़ी दिन से जो उनका दांत है वो रगड़ रहा था उससे कट लग रहा है, ये सारे केसेस में हो सकता है कि कैंसर की भी हो संभावना, पर वो संभावना काफ़ी कम रहती। उस केसेस में उस अल्सर वाले एरिया से एक टुकड़ा लिया जाता है, जांच के लिए भेजा जाता है। फिर जांच के बाद वहाँ से आता है कि एक्चुअली में ये क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद ये ट्रीटमेंट होता है। तो स्पेशली ऐसे लोग जिनके मुंह के अंदर जो छाला बना, चाहे जीभ में हो, चाहे गाल में हो, चाहे ओंठों में हो, अगर दर्द नहीं हो रहा है छाला, राइट, तो खतरनाक साइन है। दूसरा, छाला 15-20 दिन से ठीक नहीं हो रहा है, सब कुछ करने के बावजूद छाले के साथ में वहाँ पे थोड़ी गांठ सी लग रही, थोड़ा मोटा हो रहा है, तो ये खतरनाक संकेत है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी कि कैसे इस छाले से का इलाज कैसे करना है, क्या कारण होता है और क्या खतरनाक संकेत होते हैं। छाला नहीं हो बचने के लिए आपको जिस चीज़ से हो रहा है उसको करेक्ट करना है। अगर दांत बढ़ा हुआ है, दांत से छाला बन रहा है, तो उसको आप दांत को घिसवा सकते हो डेंटिस्ट के पास जाके। अगर गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू से हो रहा है तो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। गर्म खाने से हो रहा है तो गर्म खाने को थोड़ा सा मतलब नॉर्मल टेम्परेचर का खाना हो जाए तब खाएं। तो आपको ही आइडेंटिफाई करना है कि भाई क्यों छाला पड़ रहा है। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जूठा खाना खाने से छाला होता है, तो फिर ऐसे लोगों को जूठा खाना अवॉइड करना है। पीने से कुछ लोगों को छाला पड़ जाता है, कुछ लोगों को च्युइंगम चबाने के कारण छाला पड़ता है। तो सारी चीज़ें अवॉइड करनी है और ऐसी चीज़ें खानी है जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो, B12 हो, फोलिक एसिड हो, आयरन हो, जिंक हो। स्पेशली जिंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है मुंह के छाले के लिए। कई बार अगर मुंह का छाला नहीं ठीक होता तो हम लोग ये मल्टीविटामिन के साथ जिंक भी ऐड कर देते हैं। बहुत सारे मल्टीविटामिन में जिंक होता है, बहुत सारे में नहीं होता, तो अलग से भी जिंक दे दिया जाता है। तो आप अगर सब्जियां खाते हो और फ्रूट्स खाते हो, सलाद खाते हो, तो उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो छाला होने की संभावना कम रहती है और किसी को हो भी जाता है तो ठीक जल्दी हो जाता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने मुंह के छाले के बारे में जाना। आई होप कि आपको इससे मदद मिलेगी मुंह के छाले की बीमारी को समझने में और उसको ठीक करने में।